हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 10 अगस्त 2021 में जो फर्स्ट ट्रिप का जीके का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न आए हुए थे वो प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 अगस्त और 8 अगस्त के जितने भी तीनों शिफ्ट के जीके के पेपर आए हुए थे वो आपको हमारे वीडियो पर हमने करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। तो चलते हैं आज के पेपर की ओर। आज के पेपर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो प्लीज़ इन प्रश्नों को याद रखिए क्योंकि एसएससी अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है। ठीक है गाइस, ये एसएससी सीएचएलएस सीजीएल सीपीओ एनटीपीसी जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये तो रिपीट हो सकते हैं, तो प्लीज़ याद कीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा मेयर है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, आर्या राजेंद्रन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मांड मुख्य रूप से देश की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है, इनमें से किस राज्य की? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन फोर्थ, राजस्थान। ठीक है, मांड मुख्य रूप से राजस्थान की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है, याद रखिए राजस्थान की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, दुरात्रे बारबोसा। ठीक है, इन्होंने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में एक लेखन लिखा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, दुरात्रे बारबोसा ने, जो कि पुर्तगाल के लेखक हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसे याद रखिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्ण अनुमान के लिए निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, जो जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्व अनुमान के लिए हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, रही दे देश की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक अमन आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। इनमें से किस राज्य का है? किस राज्य की महिला द्वारा यह ओढ़ा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा। ठीक है, रहीदे एक दुपट्टा का नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, याद रखिए रहीदे दुपट्टा। हमारा अगला प्रश्न है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियन की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, 1978 में। ठीक है, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना 1978 में की गई थी, याद रखिए 1978। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, महाराष्ट्र। ठीक है, मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें चतुर्भुजीय या टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, कैल्शियम सल्फेट में। ठीक है, जिसमें चतुर्भुजीय क्रिस्टल प्रणाली मौजूद होती है कैल्शियम सल्फेट में। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? इनमें से वह कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, कर्नाटका। ठीक है, जो वर्तमान में बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है,
जो 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटका। हमारा अगला प्रश्न है 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष इनमें से कहाँ पर स्थापित किया गया है? गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे याद रखिए पक्का। इसका राइट आंसर रहेगा दुर्गापुर में। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, नागालैंड। ठीक है, 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बनकर उभरा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड। और नागालैंड की कैपिटल क्या होगी गाइस? कोहिमा। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, कोहिमा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, सादत रहमान को। सादत रहमान को 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा सादत रहमान। हमारा अगला प्रश्न है जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार वह कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसके नाम स्लिप कोडन में खड़े होकर एक गैर विकेट कीपर के रूप में सबसे अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ वह एक ऐसे मात्र भारतीय क्रिकेटर हैं जिसके नाम स्लिप कोडन में खड़े होकर एक गैर विकेट कीपर के रूप में सबसे अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा राहुल द्रविड़। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मणिपुर का एक राजकीय पुष्प है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, सुरुई लिली, जो कि मणिपुर का एक राजकीय पुष्प है। याद रखिए सुरुई लिली। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, इनमें से कौन से रसायन मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा अमीनो अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, F8। ठीक है, जो फंक्शनल की है F8 F1 से लेकर F12 तक, ठीक है, उसमें F8 को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट्स संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत रहा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, हिमा दास। हिमा दास को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, वो भारत का पहली युवा राजदूत बनी है हिमा दास। तो याद रखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, हिमा दास को। हमारा अगला प्रश्न है, और हिमा दास को ड्रीम एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, माइकल फैराडे द्वारा। ठीक है, माइकल फैराडे द्वारा पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत की वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 0% वन क्षेत्र है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, लक्षद्वीप। ठीक है, जो रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसमें
एक मतलब 0% वन है, एक भी वन नहीं है। वो राज्य का नाम है लक्षद्वीप। तो याद रखिए लक्षद्वीप, ये एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, लक्षद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम IISCO का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी गाइस, हीरापुर में। ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना हीरापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिए हीरापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में किस महीने को भारत में पोषण माह के रूप में मनाया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, सितंबर में। ठीक है, सितंबर माह में प्रत्येक वर्ष पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, सितंबर। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 89वीं वार्षिक महासभा निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में असफजाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? ये काफ़ी नया प्रश्न है गाइस, इसे भी याद रखिए। इसका राइट आंसर रहेगा दक्कन के प्रांत में। ठीक है, जो असफजाही राजवंश है उन्होंने दक्कन के प्रांत में शासन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य डैश रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। इनमें से किस रोगियों के संबंध में? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, टीबी। ठीक है, जो एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा जिसका नाम था निक्षय पोषण योजना, वो टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, टीबी। हमारा लास्ट का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 10 में। याद रखिएगा, ये हर बार अनुच्छेद आते ही हैं एक ना एक प्रश्न, तो ये SSC अपने प्रश्नों को रिपीट करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस। ठीक है, जो नागरिकता के अधिकारों की निरंतर की बात की गई है वो अनुच्छेद 10 में की गई है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। हमने आपको आज 10 अगस्त 2021 का जो जीके का पहले शिफ्ट का पेपर आया हुआ था, उन पेपर में जितने भी जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए थे वो पेपर आपको हमने करा दिए हैं। इससे पहले हमने 5 अगस्त और 6 अगस्त और 7 अगस्त जितने भी 3 शिफ्ट के पेपर आए हुए थे वो हमने अपने वीडियो पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी तो प्लीज़ देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए थे। SSC अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है, याद रखिएगा। जीके हुए, साइंस हुआ, ये प्रश्न अपने आप रिपीट होते ही हैं। और जो जीके के जो करंट अफेयर के प्रश्न है गाइस, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का करंट अफेयर आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको मदद मिलेगी याद करने में। ठीक है, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अब हम जो इसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था वो हम आपको कल अपलोड करेंगे, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए। ये न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, लव यू ऑल।